यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों। और आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाए जाए और यहोवा उन सब का उद्धार करे। वो सब यशवा है मशियाक के नाम से बचाए जाएं। धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय चीजों, पिछले भाग में हम योद के विषय में सीख रहे थे, योद के रहस्य के विषय में, और हमने योद के न्यूमेरिक वैल्यू 10 के विषय में सीखा कि योद की जो वैल्यू है वो 10 है, उसकी ऑर्डिनरी वैल्यू भी 10 है और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी 10 है प्रिय चीजों। और 10 अंक विषय में हमने देखा था कि वो यहोवा की 10 आज्ञाएं हैं प्रिय चीजों। किस प्रकार से वो आज्ञाएं हमें आशीष देती हैं, हमें बरकतें देती हैं, हमें उद्धार में बनाए रखती है। हमने इन बातों को सीखा था। हमने योद देखा था कि सारे इब्रानी के 22 लेटर्स के अंदर सबसे छोटा लेटर है और किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया और वो कितना ऊंचा किया गया, कितना बड़ा किया गया प्रिय अजीजों, हम बाइबल के अंदर देखते हैं। तो हमें भी अपने जीवन को यहोवा के अंदर अपने आप को छोटा करना है, दीन करना है, नम्र करना है प्रिय अजीजों। तो आज के भाग में हम यहोवा अब्बा के सामर्थी हाथ के विषय में सीखेंगे, क्योंकि योद की जो पिक्टोग्राफ है, योद की जो पिक्टोग्राफ है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, योद की जो पिक्टोग्राफ है वो यहोवा का हाथ है, दाहिना हाथ है, सामर्थी हाथ है। और आज हम इस हाथ के विषय में स्टडी करेंगे। विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी आशीषों को आप पाएंगे प्रिय जीजो। आज हम यहोवा के सामर्थी हाथ के विषय में सीखने जा रहे हैं प्रिय जीजो। याद रखें, यहोवा का सामर्थी हाथ ही है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और इसी सामर्थी हाथ के द्वारा यहोवा अपने अद्भुत कामों को पृथ्वी के ऊपर कर रहा है। इसी सामर्थी हाथों के ऊपर यहोवा ने हमारी तस्वीर को, हमारी सूरत को खोद कर बनाया है। और वो कहता है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, वो उसको छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। प्रिय अजीजों, सच में हमारा अदोनी हमसे कितना प्यार करता है, वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। उसके सामर्थी हाथ के विषय में आज आप सीखे, आप जाने उसके सामर्थी हाथ के द्वारा किस प्रकार से यहोवा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और यशायाह बताता है कि उसका हाथ छोटा नहीं है कि जो हमारी सहायता ना कर सके, ना उसके कान भारी है या हमारी दुहाई को सुन सके। सच में यहोवा का सामर्थी हाथ, यही हाथ इजराइलियों की अगुवाई 40 साल तक जंगल के अंदर करता रहा। इन्हीं हाथों के द्वारा यहोवा ने आकाश से मन्ना बरसाया, इन्हीं हाथों के द्वारा यहोवा ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया, इन्हीं हाथों के द्वारा यहोवा उनको अपनी गोद में उठाए लिए फिरता रहा, और ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूतियां घिसी, लेकिन यहोवा उनकी अगुवाई कर रहा था। याद रखें, जो विश्वास करते हैं, जो यहोवा के ऊपर ईमान रखते हैं, सच में यहोवा अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को अपने हाथों में रखता है। और जब वो अपने हाथों में रखता है तो फिर वो धर्मी जन की परवाह करता है, चिंता करता है, और वो उन्हें खाने के लिए मन्ना दिया करता है। वो मन्ना जो इजराइलियों ने जंगल में खाया, मर गए, लेकिन यहोवा हमें वो मन्ना देता है जिसको अगर हम खाएंगे तो हम नहीं मरेंगे, पर हम अनंत जीवन पाएंगे। ये वचन का मन्ना वो हमें देता है प्रिय जीसस। याद रखें, यहोवा अपने हाथों में लेकर अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को आत्मिक जीवन जल की नदियों के पास ले चलता है, उन्हें अनंत जीवन के सोतों में से पिलाता है, अमृत जल पिलाता है जिसको पीकर हम नहीं मरेंगे। इजराइलियों ने तो पानी पिया, वो मर गए, लेकिन हमें उस पानी में से पिलाता है जिसको पीकर हम कभी नहीं मरेंगे। याद रखें, वो अपनी दुल्हन को के वस्त्रों को कभी फटने नहीं देता, कभी मैले नहीं होने देता, कभी गंदे नहीं होने देता, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्हें श्वेत कर देता है, उन्हें उज्जवल कर देता है, उन्हें पवित्र कर देता है। क्यों? वो अपनी दुल्हन के लिए सारी चीजें करता है। अपनी दुल्हन को वो गोद में उठाकर रखता है, अपने हाथों में उठाकर रखता है, और उसकी दुल्हन की जूतियां कभी घिसती नहीं है। सुसमाचार की तैयारी की जो जूतियां उसकी दुल्हन ने, उसकी कलीसिया ने पहनी है, वो कभी टूटती नहीं है, वो कभी घिसती नहीं है, पर हमेशा सुसमाचार की मनादी उनके जीवन के द्वारा होती रहती है, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई होती रहती है प्रिय यीशु। तो ये यहोवा का सामर्थी हाथ है
जो हमें चलाता है प्रिय यीशु, हमें बनाता है प्रिय यीशु, हमारी अगुवाई करता है प्रिय यीशु। ये यहोवा का सामर्थी हाथ है और हम इस सामर्थी हाथ के विषय में सीखने जा रहे हैं। याद रखें, जब आप पहला राजा 18 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलता है प्रिय यीशु की उस देश के अंदर भारी अकाल आया हुआ है और बहुत भयंकर अकाल है। और उस अकाल के अंदर लोग बहुत ज्यादा तड़प चुके हैं संसाधनों के लिए, खाने पीने की वस्तुओं के लिए, और बहुत ही दुखद समय में वो अपना जीवन गुजार रहे थे प्रिय यीशु। और ये अकाल उनके जीवन में क्यों आया? क्योंकि पूरा का पूरा इजरायली कौम जो है वो बुत परस्ती से, मूर्ति पूजा से भर गई थी और वो यहोवा से बेमुख हो चुकी थी, यहोवा से दूर हो चुकी थी। इस कारण से अब उनके पास न खाने को है, न पीने को है, न पहनने को है, न उनके पांव में जूतियां हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। और तब यहोवा ने अपने दास एलिया को भेजा और एलिया ने आकर भविष्यवाणी की कि 3.5 साल तक एक बूंद भी जमीन के ऊपर नहीं गिरेगा और एक भारी अकाल पड़ा। लेकिन याद रखें, यहोवा ने अपनी दुल्हन को, जो 7,000 लोग थे जिन्होंने बुत परस्ती नहीं की थी, और एलिया जो था जिसने यहोवा का दास था, उनको यहोवा ने किसी बात की कमी नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि यहोवा ने उन्हें अपनी गोद में उठाए रखा था और उन्हें किसी बात की कमी हो ही नहीं सकती थी। और जब इजरायलियों ने तौबा की, मन फिराया, तो क्या हुआ? लिखा है, जब उन्होंने मन फिराया, एलिया ने कहा 3.5 साल के बीतने के बाद कि कब तक तुम दो विचारों में रहोगे? कब तक? यदि यहोवा एलोहिम है तो उसकी उपासना करो, और यदि तुम्हारा झूठा देवी देवता वो है तो उसकी उपासना करो। और वो दोनों एक वेदी के ऊपर खड़े हुए, और पहले बाल के नबियों ने कुर्बानी दी और उनका बाल आग से उत्तर उनको नहीं दे पाया क्योंकि वो मुर्दा था, उसका कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन जैसे ही एलिया जो अकेला था उसने वेदी के ऊपर कुर्बानी को रखा, यहोवा ने आग से उसे उत्तर दिया और बाल के जो बुत परस्ती करने वाले नबी थे वो घात कर दिए गए। तब इजरायलियों ने अपने पापों से तौबा किया, मन फिराया, यहोवा के ऊपर विश्वास किया, और यहोवा ने उस समय एक भारी वर्षा को उस देश के अंदर, इजराइल के अंदर भेज दिया प्रिय यीशु। और उस वर्षा के बाद समय में क्या हुआ था? लिखा है, जब आप पहला राजा 18 अध्याय उसके 41 वचन से पढ़ेंगे तो लिखा, फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवकों से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर। और देख, उसने चढ़कर देखा और लौटकर आया, कुछ नहीं दिखाई दिया उसको। एलिया ने अपने दास को भेजा कि जा समुद्र के अंदर जाकर देख, तुझे क्या नजर आता है? दास जब पहली बार गया उसे कुछ नजर नहीं आया। एलिया ने उसको दूसरी बार भेजा, उसको कुछ नजर नहीं आया। तीसरी बार भेजा, कुछ नजर नहीं आया। चौथी बार भेजा, कुछ नजर नहीं आया। पांचवी बार कुछ नजर नहीं आया। छठी बार कुछ नजर नहीं आया। दास कह सकता था कि कुछ नहीं है, आप क्या कर रहे हो? लेकिन फिर एलिया ने कहा, 7वीं बार भेजा, और जैसी वो 7वीं बार गया, उसने क्या देखा? लिखा है, 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। यहोवा का हाथ आशीषों की बरसात लेकर उनके जीवनों में आ गया था। तो देश अकाल से भरा हुआ था। लोगों के जीवन में यहोवा के प्रति अकाल आ चुका था, यहोवा के प्रति मोहब्बत की अकाल पड़ चुका था, और वो बुत परस्ती से और गुनाह से, पाप से भर चुके थे। उनकी जिंदगियां पाप से, बुराई से भर चुकी थी। इस कारण से उनके अंदर, जीवनों के अंदर अकाल था और उनके देश में भी अकाल था। याद रखें, जिस समय में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा समय आने वाला है जिन लोगों के जीवन में अकाल है
वचन का अकाल है, जिन लोगों के जीवन में मोहब्बत का अकाल है, जिन लोगों के जीवन में यहोवा के प्रति प्रेम का अकाल है, उनके जीवन में एक भयंकर अकाल आने वाला है। जब वो पानी के लिए तरसेंगे, जब वो अंतिम सांस के लिए भी तरसेंगे, वो जीवन को पाने के लिए तरसेंगे, वो खाने पीने की वस्तुओं के लिए तरसेंगे, वो पहनने के लिए तरसेंगे, वो घर के लिए तरसेंगे और हर प्रकार से वो तरसते रहेंगे, लेकिन मन नहीं फिराएंगे। बहुत सारे लोग कठोर हो जाएंगे और अकाल में नाश हो जाएंगे। एक भयंकर अकाल इस दुनिया के अंदर आने वाला है। इस बात के विषय में बाइबल हमें बताती है प्रिय चीजों। पर याद रखें, जो यहोवा के प्रेमी हैं, यहोवा से मोहब्बत करने वाले हैं, जो उसकी दुल्हन है, उसकी कलीसिया है, उनके लिए अकाल नहीं है। उनको तो यहोवा अपनी गोद में उठाकर रखता, अपने हाथों में रखता है, जहां उनकी जूतियां नहीं घिसती, कपड़े नहीं फटते, खाने की या पीने की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वो लोग वचन से खाते हैं, वचन से पीते हैं, वचन को पहन लेते हैं, वचन से अपने आप को ढांप लेते हैं और उनके मुख चमकते रहते हैं। प्रिय चीजों, याद रखें, एक हाथ उठा और उस हाथ ने क्या किया? जो मोहब्बत की अकाल पड़ा हुआ था, संसाधनों का अकाल पड़ा हुआ था, क्योंकि गुनाह उनके जीवन के अंदर था, पाप उनके जीवन में था, और यहोवा के सामर्थी हाथ ने आकर उनके जिंदगी के अंदर से अकाल को खत्म किया। जब आग भेजकर यहोवा ने उनके अंदर की बुराई को भस्म किया, अकाल की बातों को भस्म कर दिया, गुनाह की बातों को भस्म कर दिया, और जब ये बातें भस्म हो गई, उन्होंने तौबा कर ली, उन्होंने मन फिरा लिया, यहोवा के पास वो लौट आए, फिर यहोवा ने एक बादल, हाथ के समान एक बादल भेज दिया, और इतनी वर्षा हुई, इतनी बरसात हुई, इतनी बारिश आई कि पूरे देश में पानी ही पानी हो गया, और फिर से हरियाली छा गई, फिर से जीवन आशीषों से मालामाल हो गए। लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले अकाल था प्रिय चीजों, और एक भयंकर अकाल इस पूरी दुनिया के अंदर आने वाला है। याद रखें, अगर आपका रिश्ता यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ सही है, तो फिर आप उस अकाल में नहीं जाएंगे, पर आप जीवन जल के सोते के पास रहेंगे, आप वचन के सोते के पास रहेंगे। याद रखें, यहोवा के सामर्थी हाथ ने एक भारी वर्षा को भेजा और उनके जीवन से अकाल को भी दूर किया, उनके देश से अकाल को दूर किया, और एक बड़ा कार्य उनके लिए किया। किसने किया? यहोवा के सामर्थी हाथ ने, योग ने किया प्रिय अजीजों। और जब, याद रखे, पूरी मानव जाति गुनाह के अंदर थी, उनके अंदर वचन का अकाल पड़ा हुआ था, वो पाप में मर रहे थे, गुनाह में मर रहे थे, अकाल में जीवन बिता रहे थे, तब यहोवा ने अपने सामर्थी हाथ को, जो कि यशवा है, मशियाक है, यीशु मसीह पिता का दाहिना हाथ है, क्योंकि वो पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया, उसको भेज दिया, और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जाकर मोहब्बत की नदियां बहा दी, उनके गुनाहों के लिए अपना खून बहा दिया, और उनके पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपना खून बहा दिया, और जितनों ने उसके खून को स्वीकार कर लिया, उसकी कुर्बानी को स्वीकार कर लिया, अपने गुनाहों से धुल गए, उनके जीवन से यहोवा के सामर्थी हाथ ने अकाल को दूर कर दिया, अकाल को खत्म कर दिया, गुनाह को खत्म कर दिया, पाप को खत्म कर दिया, और एक ऐसी कलीसिया वो तैयार कर रहा है जिसमें ना कोई दाग हो, ना झुर्री हो, और ना कोई भी कमी हो। प्रिय अजीजों, यहोवा का सामर्थी हाथ हमारे लिए कार्य कर रहा है। ये यहोवा के हाथ की सामर्थ है, ये यहोवा के हाथ की कुवत है, जो कि आप क्रूस के ऊपर यशवा है मशियाक के रूप में देख सकते हैं। प्रिय यीशु, जो काम एलिया नबी के समय में हुआ था, वो काम यशवा है मशियाक ने दोबारा आकर आत्मिक रीति से किया। प्रिय यीशु, क्या आप उस प्रेम में बने हुए हैं? कहीं आपके अंदर मोहब्बत की अकाल तो नहीं है? क्या आपके अंदर प्रेम का अकाल तो नहीं पड़ा, वचन का अकाल तो नहीं पड़ा? यदि पड़ा है, तौबा करें, मन फिराएं, और वचन के लिए अपने हृदय को खोल दीजिए। कठोर मत करें अपने आप को, नहीं तो गुनाहों में नाश हो जाएंगे, पापों में नाश हो जाएंगे, बदकारियों में नाश हो जाएंगे। प्रिय अजीजों, मन फिराएं, तौबा करें, लौट आए। प्रिय अजीजों, यहोवा आपको आशीष देगा, उसकी दुल्हन को कमी नहीं होगी। उसकी दुल्हन, जब इस दुनिया के अंदर तबाही का मंजर होगा, जल जलाया होगा, उसकी दुल्हन आराम में, शांति में उठा ली जाएगी, उसकी दुल्हन बचाई जाएगी। चाहे कलेश
क्यों ना हो, यहोवा अपनी दुल्हन को बचाने के लिए उसके साथ होगा। यीशु मसीह अपनी दुल्हन के साथ होगा प्रिय यीशु। इसीलिए आप उसके सामर्थी हाथों में रहे। उसका सामर्थी हाथ हमें बचाता है प्रिय यीशु। उसका सामर्थी हाथ हमें बचाता है। इस सामर्थी हाथ के द्वारा उसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और वो कहता है कि जब मैं उनको बुलाता हूं वो एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। सच में इस सामर्थी हाथ ने, यीशु मसीह के सामर्थी हाथ ने हमारा मेल मिलाप पिता के साथ करा दिया प्रिय यीशु। याद रखिए, जब रैप्चर होगा, जब मुर्दे जलाए जाएंगे, उस समय लिखा है आकाश को एक चटाई के समान लपेट लिया जाएगा, पृथ्वी अपनी जगह से भाग जाएगी। तो जो आप ऊपर आसमान देखते हैं वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। जो नीचे पृथ्वी आप देखते हैं ये भी खत्म हो जाएगा। तो मैं और आप कहां रहेंगे उस समय? हम कहां रहेंगे? याद रखें, जब आप यशाया 51 अध्याय 16 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है मैं तुझको अपने हाथ की आड़ में छिपाया रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। उस समय यहोवा का सामर्थी हाथ हमें जब इस दुनिया से उठा लेगा, कितना बड़ा वो सामर्थी हाथ है सोचे। जहां करोड़ों विश्वासी, करोड़ों ईमानदार लोग उसके हाथों में रहेंगे, यहोवा हमें अपने हाथों में ले लेगा, सामर्थी हाथों में रखेगा और अपने सामर्थी हाथों की आड़ में इस प्रकार से वो छुपाए रखेगा। और उस समय वो पृथ्वी को नाश कर देगा और आकाश को भी नाश कर देगा, खत्म कर देगा, सारी प्रधानताओं का वो नाश कर देगा। और मैं और आप कहां होंगे? यहोवा के सामर्थी हाथों में। यशाया 51 अध्याय 16 वचन के अनुसार हम उसके सामर्थी हाथों में होंगे। और फिर जब वो इन सारी चीजों को नाश करेगा, फिर लिखा है कि नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी जिसमें धार्मिकता वास करेगी, जिसमें यहोवा की प्रेजेंस होगी और यहोवा की प्रजा उसके साथ रहेगी, यहोवा के लोग उसके साथ रहेंगे प्रिय यीशु। और उसके बाद यशाया 62 अध्याय 62 वर्ष 3 कहता है कि तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने एलोहिम की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। उसकी दुल्हन उसके हाथों में रहेगी, उसके पास रहेगी। कैसे? एक शोभायमान मुकुट के समान, एक राज मुकुट के समान वो उसके हाथों में रहेगी। हाँ प्रिय यीशु, ये सारी चीजें यहोवा हमारे लिए करेगा। कैसे करेगा? अपने सामर्थी हाथों के द्वारा। तभी पतरस कहता है अपने आप को उसके सामर्थी हाथों में बड़ी दीनताई से रखो कि वो उचित समय आने पर तुम्हें बढ़ाएगा। सच में मेरा दुनोई आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय यीशु। तो हम यहोवा के सामर्थी हाथ के विषय में हमने सीखा है। अब प्रिय यीशु, जब हम योद को खोलेंगे, योद की जब हम पूरी स्पेलिंग को देखेंगे तो उसकी स्पेलिंग है योद, वाव और दैलित। योद, वाव और दैलित। याद रखें, योद में हम देख रहे हैं यहोवा का सामर्थी हाथ है। वाव में हम दुख भोगी यशवा मशियाक को देखते हैं, दुख भोगी आदम को देखते हैं। और दैलित स्वर्ग राज्य का दरवाजा है प्रिय यीशु। तो याद रखें, यहां पर हमें एक पैटर्न मिलता है, यहां पर हमें एक रहस्य, एक भेद मिलता है कि जो इंसान, जो दुख भोगी आदम है, जो दुख भोगी कलीसिया है, क्योंकि वचन में लिखा है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था, वो हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था। यीशु मसीह भी हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था, दुखी पुरुष था। तो प्रिय यीशु, जो दुख भोगी कलीसिया है, इंसान है, वो यहोवा के हाथों में जो अपने आप को नम्रताई से, दीनताई से रखेगा, उसके लिए यहोवा स्वर्ग के राज्य को खोलेगा, उसके लिए स्वर्गीय दरवाजे खोलेंगे और यहोवा का हाथ हमें स्वर्ग राज्य में ले जाएगा प्रिय यीशु। बस हमें हर दुख उठाकर, हमें हर पीड़ा उठाकर जो यीशु मसीह के नाम के खातिर हमारे जीवन के ऊपर आ रही है, हमें बड़े नम्रता के साथ, बड़े दीनताई के साथ उनको सहना है, उनको उठाना है, ताकि यहोवा की हजूरी में हम जा सके प्रिय यीशु, उसके राज्य में हम प्रवेश कर सके। ये योद के स्पेलिंग्स के अंदर, उसके अक्षरों के अंदर ये भेद छुपा है प्रिय यीशु। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, लिखा एक धनवान था और एक लाजर था।
धनवान बैंजनी कपड़े पहनता था, मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लेकिन लाजर एक कंगाल और घाव से भरा हुआ था। उसकी डेवड़ी पर लाजर को छोड़ दिया जाता था और वो धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भर रहा था। लेकिन कभी भी उसने यहोवा के साथ शिकायत नहीं की, कभी भी नहीं की। कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाटते थे, लेकिन हर बात में वो धन्यवाद देकर अपने आप को यहोवा के हाथों में दुख उठाकर, पीड़ा उठाकर, दर्द उठाकर, अपमान सहकर अपने आप को यहोवा के हाथों में दीन करे हुए था, नम्रता से रह रहा था। सोचे, ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में इंसान कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, शिकायतें करते हैं, निंदा करते हैं, घमंड करते हैं। लेकिन लाजर नम्रता से है, दीनताई से भरा हुआ है और उस दुख उठाकर भी वो यहोवा का धन्यवाद देता है। लेकिन धनवान अपनी मौज मस्ती में अंधा हुआ पड़ा है। एक दिन लाजर मर गया और जैसे हमने योद के अंदर देखा, यहोवा का सामर्थी हाथ आया और उसको उठाया और अब्राहम की गोद में ले जाकर बिठा दिया। यहोवा के सामर्थी हाथ ने उसके लिए स्वर्ग राज्य के दरवाजों को खोल दिया और उसको यहोवा के सामर्थी हाथ में ले जाकर बिठा दिया प्रिय यीशु। और धनवान नरक की आग में चला गया। तो प्रिय यीशु, जब आपके ऊपर इस दुनिया के अंदर दुख आए, कलेश आए, तकलीफ आए, फिर आप उस समय वफादार रहे, ईमानदार रहे। आप शिकायतें ना करें, आप शिकवे ना करें, आप पाप में ना जाएं, पर आप ईमानदार रहें। यहोवा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। और प्रिय यीशु, वो आपको आशीष देगा, वो आपको संभालेगा, उसका हाथ आपके साथ है। जैसे उसने लाजर को उठाकर स्वर्ग राज्य में बिठा दिया, हमें भी उठाकर यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, हमें उसके साथ, उसके प्रति अधीनगी में, दीनताई में जीवन गुजारना है। तो यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय यीशु। आज हमने योद के सेकंड भाग में योद की पिक्टोग्राफ, जो यहोवा का सामर्थी हाथ है, उसके विषय में सीखा है और सीखा है कि कैसे फ्यूचर के अंदर वो सामर्थी हाथ हमारे लिए काम करेगा प्रिय यीशु। हमने देखा कि जो दुख भोगी आदम है, वो किस प्रकार से उठाकर स्वर्ग के राज्य में ले लिया जाएगा, जैसे लाजर ले लिया गया। अगले भाग में हम काफ के विषय में सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय यीशु, और आप यहोवा में शलोम में जीवन गुजारे। आप सबको शबद शलोम, आमीन।